अस्सलाम वालेकुम जी। मेरा नाम मुनव्वर ज़रीफ है। मैं शुगर टाइप 2 का मरीज़ था। अल्लाह का शुक्र है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ। शुगर भी बिल्कुल कंट्रोल है। और आज की वीडियो में मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ कि ये इस साइज़ के दो पराठे छोटे छोटे अगर आप खाते हैं सुबह में नाश्ते में, अभी सुबह के 9 बजे हैं तकरीबन, मैं नाश्ता करने लगा हूँ। मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ कि अगर आप पराठा खाते हैं सुबह दाल के साथ या किसी भी चीज़ के साथ, तो आपकी शुगर पर पराठा, बेसिकली तो रोटी मैं खाता नहीं हूँ। वैसे जो मुझे देखते हैं उनको पता है मैं रोटी नहीं खाता। कल ना मैं रात को, सॉरी, मैं दुबई में रहता हूँ तो हमें ये पार्सल में ही खाना पड़ता है। तो इस तरह की मेरी जो सालन डालने वाली प्लेट है कल धोते हुए मुझसे टूट गई, तो पार्सल में ही ये पड़ा हुआ है। दाल में लेके आया था सैलड के साथ खाने के लिए कि आज दोपहर में जो मैं सैलड खाऊंगा, जो अपना लंच करता हूँ वो करूंगा, तो ये दाल में उसके साथ खा लूंगा। आप अगर सलाद खाते हैं मेरे कहने पर, तो आप साथ किसी भी सालन को इस्तेमाल कर सकते हैं अपना टेस्ट चेंज करने के लिए। या वैसे भी आपको शौक है तो आप थोड़ा सा सालन चम्मच के साथ खा सकते हैं, रोटी नहीं खानी। जो शुगर के मरीज हैं उनको रोटी छोड़नी पड़ेगी। खैर जी, वैसे भी जिनको शुगर नहीं है ना, पराठे के साथ मसूर की दाल हो सुबह सुबह नाश्ते में, तो क्या मजा आता है। ले जी, मैं अपनी शुगर भी चेक करता हूँ और आपको यकीन भी आ जाएगा कि मैंने 1 साल रोटी छोड़ी, तो उसकी वजह से मेरी शुगर कंट्रोल है या नहीं। देखते हैं आज सुबह फास्टिंग मेरी शुगर कितनी है। तकरीबन 2:30-3 बजे मैंने एक चाय पी थी। उसके उससे पहले रात को ही मैंने खाना खाया था। तो मेरे आईडीए के मुताबिक मेरी शुगर इस वक्त 100 से नीचे ही होनी चाहिए। मैं शुगर चेक करके ये पराठे खा के फिर से 2 घंटे के बाद आपको बताऊंगा कि मेरे साथ ये पराठे ने क्या किया और आपको पराठा खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए। ले जी, मेरी शुगर है फास्टिंग 101। मैंने कहा था अंडर 100 होनी चाहिए, 100 के अंदर है। अच्छा, सॉरी, मैं भूल गया। मैं अपनी एक बहन के कमेंट्स का जवाब देना चाहूंगा। उन्होंने मुझे पूछा था कि मैंने आपके कहने पर अ, छोड़ दी है रोटी और चावल, लेकिन शुगर मेरी कंट्रोल नहीं हो रही। लेकिन वो गलती क्या कर रही हैं, उन्होंने मुझे बताया कि मैं वेजिटेबल सूप पी रही। तो मेरी प्यारी बहन, वेजिटेबल का सूप नहीं आपने पीना, आपने सैलेड खाना है। क्योंकि सूप आप पिएंगी तो वो तो 10 मिनट में हजम हो जाएगा, आपको फिर से भूख लगेगी। सलाद खाना है, सैलेड खाना है। सब्जियों का, यानी खीरा टमाटर गाजर, जो भी सैलेड में इस्तेमाल हो सकती है सब्जी, वो आपने खानी है। लेकिन उसका सूप नहीं पीना या उसका जूस नहीं पीना। बहुत से लोग कद्दू का जूस पी रहे होते हैं, करेले का जूस पी रहे होते हैं शुगर कंट्रोल करने के लिए। इन सब चीजों से कुछ नहीं होता। आपने सैलेड खाना है। और दूसरा सवाल आपने पूछा था कि मैं दवाई जारी रखूं या छोड़ दूं। तो इसका जवाब बहन ये है कि आप दवाई, आपकी शुगर के ऊपर है कि आपकी शुगर कितनी है। अगर तो आपकी शुगर खाना खाने के बाद 300 प्लस जाती है, 400 जाती है, तो फिर आपको फौरी तौर पर दवाई छोड़नी नहीं चाहिए। लेकिन अगर आपकी शुगर खाना खाने के बाद 200 तक जाती है, 200 सवा 200 तक जाती है, 220-30 तक जाती है, तो आपको दवाई फौरन छोड़ सकती है। लेकिन अगर आपकी शुगर बहुत हाई रहती है, 400 प्लस हो जाती है खाना खा के, तो फिर आपको दवाई फौरी तौर पर नहीं छोड़नी चाहिए। प्रॉपर आपको चेक करते रहना चाहिए। जब थोड़ी सी नीचे आ जाए तो उसके बाद आप शुगर की दवाइयाँ छोड़ सकते हैं या उसको कम कर सकते हैं। मैं अभी आपको शुगर का रिजल्ट बता चुका हूँ, 101। दो पराठे खाऊंगा ये वाले, और उसके बाद मेरे मुंह में पानी आ रहा है मुझसे। ये मुझे दाल बहुत पसंद है, पतली दाल मुझे बड़ी पसंद है। अब मैं ये खाता हूँ जी, तो ठीक 2 घंटे के बाद आपके साथ मैं इसका रिजल्ट शेयर करूंगा।
वेलकम बैक जी। 2 घंटे गुजर चुके हैं, 2 पराठे और पतली दाल खाए हुए। अब देखते हैं मेरा रिजल्ट क्या है, कितनी शुगर इसने इंक्रीज की है पराठे ने। एक बात मैं अपने देखने वालों के साथ शेयर करना चाहूंगा कि पिछले 1 साल से मैंने रोटी चावल छोड़े हुए हैं। कभी कभार महीने में 1-2 बार खा लेता था, लेकिन पिछले 2 महीने से मैंने एक टाइम पे सैलड खा रहा हूं मैं, और एक टाइम पे मैंने रोटी शुरू की हुई है रात के टाइम पे। मैं देखना ये चाहता हूं कि 1 साल रोटी चावल छोड़ के मेरा HbA1c जो है वो 5.5 पे आ गया था। 3 महीने रोटी खाने के बाद मैं फिर से अपना HbA1c टेस्ट करूंगा। तो अगर तो मेरी शुगर इंक्रीज ना हुई, मतलब 3 महीने वाला जो टेस्ट होता है वो ऊपर ना गया, तो फिर मैं इस नतीजे पर पहुंचूंगा कि मुझे एक टाइम पे रोटी खा लेनी चाहिए। 1 साल मैंने रोटी और चावल बिल्कुल नहीं खाए, और पिछले 2 महीने से मैं खा रहा हूं। तकरीबन 1 महीना बाकी है। 1 महीने के बाद मैं दोबारा से चेक करूंगा कि मेरा HbA1c कितना आता है। मेरा पहले शुरू में 8.6 था, जब मैंने रोटी चावल छोड़े, और आहिस्ता आहिस्ता करके ये 5.5 पे आ गया, मतलब बिल्कुल शुगर फ्री। जिसका HbA1c 3 महीने का टेस्ट 5.7 तक आता है ना, 5.6 तक, तो उसको शुगर नहीं होती। और मेरा 5.5 था, इसलिए मुझे शुगर बिल्कुल नहीं रही। तो मैंने 1 महीना और रोटी खानी है, उसके बाद मैं फिर से चेक करूंगा कि मेरा HbA1c कैसा है। उसके बाद मैं अच्छे से आप लोगों को गाइड कर सकूंगा कि रोटी चावल छोड़ने के बाद कब से आप दोबारा से स्टार्ट कर सकते हैं, या आपकी शुगर कंडीशन क्या होगी तो आप दोबारा से शुरू कर सकते हैं। चले जी, जल्दी से वीडियो को ख़त्म करते हैं, आपको अपना रिजल्ट बताते हैं कि हमें 2 पराठों ने मेरे साथ क्या किया, और आपको वो पराठे सुबह नाश्ते में 2 पराठे खाने चाहिए या नहीं खाने चाहिए। हाय हाय हाय, ये खतरनाक है। 70 पॉइंट का स्पाइक जो भी खाना आपको देता है ना, वो आपकी सेहत के लिए ठीक नहीं है। और जो शुगर के मरीज नहीं होते उनको इस तरह का पराठा खाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। उनका जिस्मानी सिस्टम ऐसा होता है कि वो उस खाने को खाने के अंदर जो शुगर होती है बढ़ने नहीं देता। और जल्दी से वीडियो ख़त्म करते हैं। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे। फ़ी ईमानिल्लाह, आपको ये पराठे अवॉइड करने चाहिए अगर आप शुगर के मरीज हैं तो। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें। वीडियो देखने का शुक्रिया।